हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हमने कहा था कि परसेंटेज का पार्ट थर्ड हम लोग करेंगे और पार्ट थर्ड में हम लोग कुछ आगे इस टाइप के क्वेश्चनों पे वर्क करेंगे, जैसे उनको रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उनके शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। जैसे मान लिया लिखा हुआ है, कोई भी सिंपल ही नंबर पहले लेते हैं। मान लिया लिखा हुआ है 10%, ठीक। इधर जाएगा तो प्लस होगा और इधर जाएगा तो माइनस होगा, ठीक। अभी हम लोग केवल बेस बना रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो भैया, 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 10% कितने की फ्रैक्शन में भिन्न में क्या बोलते थे? क्या भैया इसको 1/10 नहीं लिखेंगे? क्या हमने बताया नहीं था कि 1/10 को ही 10% कहते हैं? अब देखो, अगर इधर बोला जाएगा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाता है? प्लस। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। लेकिन अगर इधर आप लोग जा रहे हैं तो इसमें से माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 9 हो जाएगा, ठीक। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हमने क्या बोला? जैसे 10% लिखा हुआ है, अगर प्लस में जा रहे हैं, प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, और अगर माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। तो देखिए, अगर यहां से इसका रेशियो निकालते तो क्या हो जाता? 9:10, ठीक। और इधर क्या हो जाता? 10:11। ये आप लोगों का आंसर हो जाता। अब देखिए, जैसे हमने आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्या लिखा? 99 इज व्हाट परसेंट ऑफ 126। अगला क्या लिखा? 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 99। इसका मतलब ये है कि 99 126 का कितना परसेंट है। तो यह ऐसी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने बताया था 99 जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको ऊपर लिखते हैं। किससे फाइंड करना है? 126 से इंटू 100 कर लेते हैं। तो देखो भैया, अगर इसको हम लोग कट करते हैं तो 9 से कट जाएगा, तो 14 नामा 126, और ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये 7, ये 50, ये तो होगा। तो देखो भैया, 11 पचे 55, 550/7, ठीक। इसको हम लोग जब निकालते हैं तो देखो, 7 सते 49, 7 सते 49, कितना बचा? 6, 7, 7 8 56, कितना बचा? 4, 4 का मतलब 7 पना 35, फिर 50, 7 सते 49। तो भैया ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए, ये सीधे उसी तरीके से है जैसे आप लोग जब परसेंटेज निकालते थे। जैसे एग्जाम में जब आप लोग परसेंटेज निकालते थे, क्या करते थे? जितना पाया उसको ऊपर, उसके नीचे टोटल इंटू 100 करते थे। यही तो करते थे। बिल्कुल सेम कंडीशन ये। देखिए, हमने क्वेश्चन इंग्लिश में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी इसकी पूरी हम बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा है 126 99 का कितना परसेंट है। तो भैया इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 126/99 गुणे 100, ये तो करेंगे। तो भैया इसको भी काट लेते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 11। ये 14 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1400/11, ये तो होगा। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 11 एक कम 11, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। तो 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा। 11 सते 77, उसके बाद में कितना बचा? 3, मतलब 30, 11 दूनी 22, फिर से 7 बार चला जाएगा। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आप देखिए, जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने फिर से लिखे हुए हैं। पहला क्या लिखा? 99 126 का कितना प्रतिशत कम है, ठीक। अगला हमने क्या लिखा? 126 99 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो, इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक। तो 99/126, तो देखो 11, और ये कितना हो जाएगा? 14। इसका मतलब 11:14 होगा, ठीक। अब देख लो भैया, ये कितना कम है? 11 14 से कितना कम है?
3 कम है तो 3 लिख लेंगे। कहाँ से कम है? 14 से कम है, इंटू 100। ये तो होगा। इसको भैया कट कर लो, 750 तो 5 दिया 150 बटे 7। इसको डिवाइड कर लीजिए। 7 दूनी 14। अब देखिए 7 दूनी 14 कितना बचा? 1 बचा, 10 हो गया तो 7 एक कम 7, 3 बचा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 20, 7 दूनी 14, मतलब 21.42% अधिक होगा। ये कम होगा, 99 126 से 21.42% कम है। ठीक। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये इससे कम है तो ये इससे उतना अधिक हो जाएगा। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 14:11। ये तो होगा। अब देखिए भैया, क्योंकि बेस चेंज हो जाता है, जब बेस चेंज हो जाता है तो वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अभी देखिए इसीलिए हमने सेम वैल्यू पे सेम क्वेश्चन लिखे हुए हैं ताकि इसमें किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। तो देखिए भैया कितना कम अधिक है? 3 अधिक है, लेकिन कहाँ से अधिक है? 11 से अधिक है, 11 से, तो इंटू 11 गुणे 100। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 300/11। इसको भैया पॉइंट में कन्वर्ट कर लो तो 11 दूनी 22, कितना बचेगा? 8, 80, 11 सत्ते 77, पॉइंट लगा लो, 3 30, 11 दूनी 22, फिर से 11 सत्ते 77। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चनों में कितना फर्क है, सिर्फ जरा सी लैंग्वेज का फर्क है, लेकिन दोनों क्वेश्चनों के आंसर में बिल्कुल फर्क हो गया। अब देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 12 किलोमीटर का 34% कितना होगा। अगर इतना ही होता तो आंसर आ जाता, लेकिन उसमें ये भी बोल दिया कि उत्तर किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो भैया देखो 12 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, तो 1000 कर लेंगे। अब ये मीटर हो गए, लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो इसको 100 से और गुणा कर देंगे तो 2 जीरो और हो जाएंगे, इंटू 34/100। तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 जीरो बचे, 3 जीरो आप ऐसे ही लिख लीजिए। 12 चको 48, 12 तिया 36, 36 और 4 40। ये आप लोगों का सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे, उसके खर्च पर कोई भी परिवर्तन ना पड़े। तो देखिए भैया 20% को अगर हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20% मतलब 1/5, यही तो होगा। कमी हो रही है, इसका मतलब 5 से 4 करना है आप लोगों को। मतलब पहले 5 किलो खर्च हो रही थी, अब 4 किलो खर्च करना है। तो भैया कितने की कमी हो गई? 1 की कमी हो जाएगी। कहाँ से होगी? 5 से गुणे 100। 1 मिनट, हाँ इसमें गड़बड़ हो गया थोड़ा। देखो भैया इसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि कह रहा था। ठीक, तो पहले वृद्धि करनी पड़ेगी। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। ठीक, जब यह 1/5 हो गया तो इसका मतलब 5 से 6 हो गया। ठीक, जब 5 से 6 हो गया तो भैया कितने की, अब 6 हो तो गया लेकिन हमें खर्चा नहीं बढ़ाना है, तो भैया कितने की कमी करनी पड़ेगी? 1 की कमी करनी पड़ेगी। कहाँ से? 6 से। अब देखो 1/6 हमने डायरेक्ट बताया हुआ था, कितना होता है? 16 सही 2/3%। या अगर ये याद नहीं है
तो आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा 1/6 इंटू 100। ये भी आप कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 3/50। तो भी आप लोगों का आंसर 16 सही 2/3% की कमी कर देनी पड़ेगी खर्चे में। अगर इतने प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी तो खर्चे में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये सवाल लिखा हुआ है 18.75% की वृद्धि करने पर कोई धन 9,880 रुपए हो जाता है। तो कह रहा है कि इसका जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा, मतलब मूलधन कितना होगा। तो देखिए भैया सबसे पहले इसको हमको चेंज करना पड़ेगा 18.75%। 18.75% की वैल्यू कितनी होती है, आप लोगों को लिखाई हुई थी 3/16, यही तो बताई हुई थी। अब इसमें प्लस हो जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि 16 से कितनी हो गई 19 हो गई। ये 19 बराबर दिया गया है, 16 बराबर पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 9880/19 इंटू 16, यही तो होगा। अब यह इसको कट कर लेते हैं। 19 से कम 19, 19 बचे 95, 3 बचेगा तो 19 दूनी 38। अब इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0, 16 दूनी 32, 16 बचे 80 और 3 83, मतलब 8,320 रुपए थे और 18.75% की वृद्धि करने पर 9,880 रुपए हो गया था। अब देखिए जैसे ये सवाल हमने लिखा हुआ है 10% की कमी होने पर कोई धन 540 रुपए रह जाता है, तो मूलधन कितना था। अब देखिए भैया 10% को हम लोग कितना लिखते थे 1/10, ठीक, यही तो लिखते थे। यह जब कमी हो रही तो 10 से कितना बचा 9, यही तो बचेगा। और यही बचा हुआ धन दिया गया है 540 और 10 बराबर पूछ रहा है, मतलब 540/9 गुणे 10, यही तो हो जाएगा। तो 9 छाक 54। तो भैया पहले मूलधन कितना था, पहले रुपए कितने थे 600 रुपए थे। अब देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है x का 12% बराबर y के 30% के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया x इंटू 12 इक्वल टू y इंटू 30। क्योंकि देखो दोनों तरफ परसेंट लगा हुआ है इसलिए परसेंट दोनों तरफ से कट जाएगा। इसको भी हम लोग अगर x/y कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 30/12, यही तो हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y इधर आ गया और 12 इधर चला गया। 3 से कट कर लो, 6 से कट कर लो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। इसका मतलब ये है जब x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी। अब हमको देखिए निकालना क्या था, x y से कितना प्रतिशत अधिक है। तो भैया देखो यहां से देखो x कितना अधिक है 3 अधिक है। कहां से अधिक है 2 से इंटू 100, ये तो हो जाएगा। 2 पंजे 10, 50, 5 150% अधिक है। ये बात समझ में आई या नहीं आई। चलो मान लिया एक क्वेश्चन और इसी में हमने बदल दिया और हमने कह दिया कि y x से कितना कम है, y x से कितने प्रतिशत कम है। तो भैया कितना कम है y 3 कम है। कहां से कम है 5 से कम है इंटू 100। तो भैया 5 दूनी 10, 20 60% कम है। y x से कितना प्रतिशत कम है 60% कम है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है
लिखा हुआ था ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 20% अधिक है, तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखो भैया 20%, इसीलिए हमने लिखाया हुआ था 1/5 होता है कि नहीं होता है। जब प्लस है तो इसका मतलब अगर ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए भैया 6 का भी निकाल लेते हैं, तो 6 का 6/5, क्योंकि हमारे लिए तो 5 के इक्वल है और 6 बराबर निकालना है, तो 6×4 36/5, तो कितना हो जाएगा 7.2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.2। देखिए ये तो इसका हो गया था, लेकिन हमारे लिए 5 के इक्वल ही है, तो 5 बराबर दिया गया था, 6 बराबर निकाल लिया। जिसकी वैल्यू दी गई होती है उससे गुणा करते हैं, जो पूछा जाता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो देखो भैया ए की भी वैल्यू आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई। उसने पूछा था ए सी से कितना अधिक है, तो भैया कितना अधिक है 2.2, यही तो अधिक है। कहां से अधिक है 5 से, इंटू 100। देखो भैया 1 0 से दशमलव कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 22 दूनी 44, 44%। इसका मतलब ये हो गया ए जो है वो सी से 44% अधिक है। ओके दोस्तों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में हम लोग कल आगे इसी टाइप के क्वेश्चनों पे बात करेंगे। और वीडियो को एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट किया करें, और जो भी आप लोगों के सुझाव हो उसको आप लोग जरूर दिया करें। ओके, थैंक यू।